साथियों, आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ एसआईआर का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर कोई शादीशुदा महिला है जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वे अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगी। 2003 में आपका नाम नहीं है तो फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ये चीज़ आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे जो स्टार्टिंग में ये कॉलम दिया गया है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद में आधार नंबर फिल करना है। देन उसके बाद में मोबाइल नंबर। उसके बाद में अपने पिता का नाम, यानी ये जो शादीशुदा महिला है अपने पिता का नाम यहाँ पे फिल करेंगी। उसके बाद में अगर इपिक नंबर है तो उसे फिल करेंगे, वरना इस कॉलम को आप छोड़ सकती हैं। उसके बाद में आप अपनी माता का नाम यहाँ पे फिल करेंगी। एपिक नंबर मौजूद है तो उसको फिल कीजिएगा, वरना इस कॉलम को भी आप छोड़ सकती हैं। उसके बाद में क्योंकि आप शादीशुदा हैं इसलिए अपने पति का नाम यहाँ पे आप फिल कीजिएगा, उनका एपिक नंबर फिल करेंगे। ये आपकी सेल्फ डिटेल है, ये आपको फिल करना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बाद में, चूंकि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो आप सेकंड कॉलम को नहीं फिल करेंगी। ये जो आपका दूसरा कॉलम है इसको आप मत फिल कीजिए, आप फिल करेंगे थर्ड कॉलम को। थर्ड कॉलम में आप किसकी डिटेल फिल करेंगे? अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी जीवित हैं, चाहे माँ हो या बाप, माँ है तो उनकी डिटेल फिल कर सकते हैं, बाप हैं तो उनकी भी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। माँ बाप में से किसी एक की फिल करनी है। सपोज़ आप अपने पिता की डिटेल कैसे फिल करेंगे? उनका नाम सबसे पहले फिल करेंगे। ये आप 2003 की वोटर लिस्ट अपने मैके से मंगवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। उनका नाम और उसके बाद में एपिक नंबर अगर मौजूद है तो फिल कीजिएगा, वरना इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में ये आपके पिता का नाम हो गया और ये फिर आपके दादा का, यानी शादीशुदा महिला के यहाँ पे दादा का नाम फिल कीजिएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, संबंध क्या होगा? पिता का रिलेशन हो जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है उसे आप फिल करेंगे। सूबा क्या है यानी स्टेट क्या होगा, राज्य क्या होगा। उसके बाद में एसी नंबर यानी विधानसभा संघ, विधानसभा का नाम क्या, उसे आप फिल कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे है वो आपको बहुत केयरफुली फिल करनी है, वो है विधानसभा संख्या, भाग संख्या और उसके बाद में क्रम संख्या। ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली फिल करनी है। इन्हीं तीनों चीज़ों से आपका डाटा फैच किया जाएगा जब बीएलओ के द्वारा ये चीज़ें आप ऐप पर अपलोड की जाएंगी। तो याद रखेंगे विधानसभा संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये तीनों चीज़ें कैसे आपको फिल करनी है इसको मैं आपको वोटर लिस्ट के ज़रिए से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास देखिए एक वोटर लिस्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2003 की वोटर लिस्ट से आपको विधानसभा का नाम और उसकी संख्या मिल जाएगी। यहाँ से देख के आप फिल कर लेंगे। भाग संख्या क्या होगी आगे आप देखेंगे, यहाँ पे भाग संख्या दी गई है तो भाग संख्या आप ये फिल कर देंगे। दो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब तीसरी चीज़ है उस मतदाता का क्रम संख्या क्या होगा। तो जैसे ही वोटर लिस्ट के पन्ने को आप पलटेंगे तो हर एक के सामने आप देखेंगे उसकी क्रमांक संख्या है और मकान नंबर है। देखिए यहाँ पे एक से स्टार्टिंग, जहाँ भी आपके पेरेंट्स के नेम हैं उनके सामने सबसे पहले आपको क्रमांक संख्या यानी सीरियल नंबर मिल जाएगा, उसे आपको फिल करना होगा। सपोज आपके पेरेंट्स का जो भी नाम है, मैं जैसे यहाँ पे एक नाम चयन करता हूँ, मजीद है, आप उसके सामने देखेंगे क्रम संख्या क्या है 69। तो जो आपका फॉर्म था क्रम संख्या में आप क्या फिल कर देंगे 69। जैसे यहाँ पे इनका 817, मैंने 817 फिल कर दिया, भाग संख्या 43 है और विधानसभा संख्या 158, इस तरह से फॉर्म को फिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप अपनी एक नवीन फोटो चस्पा करेंगे और नीचे यहाँ पे आप अपनी साइन करेंगे या अंगूठा आप लगा देंगे अपना। उसके बाद में यहाँ पे बीएलओ के से आप हस्ताक्षर लेंगे, एक फॉर्म सबमिट करेंगे अपने लिए और एक फॉर्म सबमिट करेंगे बीएलओ के पास जमा करने के लिए। तो इस तरह से अगर आपके घर में कोई शादीशुदा महिला है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, अपना फॉर्म फिल कर सकती हैं। यानी घर की बहुओं का फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, इस चीज़ को इससे वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है।